अब्दुल्ला मीर गुल साहब, हम देख रहे हैं कि आपसे कमेंट लेना चाहूंगा कि ईरान की जानिब से जो 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं, उनमें से यही समझ रहे हैं कि ये नुक्ता आगाज़ है। सिर्फ जो इसराइली शहरी हैं उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए या इसराइल की जो जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है या आर्मी है उसको डॉज देने के लिए लगता है बज़ाहिर ये किया गया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो ईरान के जवाबी हमले होंगे कितने लीथल हो सकते हैं? रहमान रहीम, सबसे पहले तो ज़ाहिर है, ताज़ियत है वो तमाम लोग जो शहीद हो गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और एक बात तो इसमें बड़ा वाज़ेह है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था और ये हमने मुतअद्दिद बार देखा जब इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और बाकायदा जिस तरह से मसूद पज़ेश्कियान की उनकी सदर साहब की जो वो था ओहदे की उसके ऊपर कुर्सी मसनद के ऊपर वो बैठ रहे थे, तो मसनद इक़्तिदार जब संभाला तो उस टाइम पे हमला करना और इतने सिक्योरिटी के ऊपर, जबकि दुनिया का वो मोस्ट वांटेड आदमी था और उसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए थी। तो फिर वो इसका मतलब है कि बताया, इसमें तो कोई राय नहीं है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं जनरल सलामी को जो है वो शहीद किया गया, जनरल बाकरी को शहीद किया गया, उनके जो पासदारान के जो लीडर हैं वो उनके चीफ जो हैं वो शहीद हो गए, उधर आर्मी के चीफ को जो है वो शहीद किया गया, अभी जनरल अहमदी को जो है वो पासदारान इनकलाब का जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया है और एक और को गालिबन जो है वो अभी उन्होंने कायम मुकाम जो है वो फौज का सरबराह मुकर्रर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो इसराइली मुसाद है वो बहुत अंदर तक सरैयत कर गई है ईरानी सिस्टम में। इससे पहले सदर इब्राहिम रईसी का जो हादसा हुआ था, मैं तो उस टाइम पे भी कहता था कि ये हादसा नहीं था, ये उनके ऊपर जो है हमला किया गया और बाकायदा जो है वो अब तो ये साबित हो रहा है कि उनके ऊपर जो है वो एक हमले करके जो है एक सदर को शहीद किया गया था। ये बात अलहदा बात है कि ईरानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, पहले उन्होंने 336 फेंके, उसके बाद जो है वो 230 फेंके, उसमें हाइपरसोनिक जो शहाब मिसाइल थे वो भी थे और उन्होंने जो इजरायली डिफेंस सिस्टम था जो कि बहुत उसके ऊपर उनको नाज था, एक डेविड स्लिंग सिस्टम और दूसरा जो है आयरन डोम, वो दोनों जो है बुरी तरीके से फेल हुए थे। और लेकिन जो खातिर खा नुकसान था वो उतरा। अब आपने जो ड्रोन की बात कही है, ये 100 से ज्यादा ड्रोन जो है ये इसराइली फौज खुद कंफर्म कर रही है कि उनकी तरफ जो है वो निकल पड़े हैं, लेकिन देखना यह है कि 200 से ज्यादा जहाजों ने जो है इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। और क्या इसराइल को मालूम नहीं है कि अटैक आएगा? तो अटैक तो आएगा, लेकिन लगता यह है कि जिस तरीके से जो किरमनशाह की तरफ जो मिसाइल ओपनिंग्स थी, यानी कि जिस जगह से उन्होंने मिसाइल जो है वो निकालने थे, जो सुरंगें वो दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह ये शख्सियात को निशाना बनाना, क्या इसराइल ये समझता है कि जो ईरान का शख्सियात हैं वो उनके लिए, उनके वजूद के लिए खतरा है या उनका जो निज़ाम है वो उनके लिए बड़ा खतरा है? देखिए, जो बात हो रही थी उस टाइम पे वो यही थी कि बुनियादी तौर पे ईरान एक उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट है। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये समझते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसराइल के लिए खतरा है। लेकिन अगर ईरान खतरा है तो फिर क्या पाकिस्तान नहीं है? क्या अभी उन्होंने नहीं बात की कि हमारे वजीर आजम साहब ने ये नहीं कहा पाक भारत जंग के अंदर कि हम जो है वो इंडिया और इसराइल दोनों से जो है हमारे वो मुखालिफ खड़े थे? तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। और एक तो वो वक्त था जब मेरे वाले जनरल हमीद गुल जो है ISI के सरबराह थे 1988 के अंदर, 87 के अंदर, जब उन्होंने बाकायदा श्रीनगर एयरबेस के ऊपर जहाज ले आए थे इसराइली और वो पाकिस्तान के कहूटा के ऊपर जो है वो हमला करना चाहते थे। ये डॉक्यूमेंटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसे नहीं बात बता रहा। तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है, ये उन्होंने बोला है। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस टाइम पे ना इसराइल जो है वो सुन रहा है अमेरिका की, ना जो है वो यूक्रेन उसकी सुनता है अमेरिका की, ना रूस उनकी सुनता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन के दाई बन के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम हर हालत में जो
जो है वो दिफा करेंगे इसराइल का। क्यों दिफा करेंगे? 55,000 लोगों को जो है वो गजा के अंदर शहीद कर दिया गया, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हामला खवातीन को शहीद कर दिया गया। आप अमेरिका जो है वो बैठ के चैन की बंसी बजा रहा है? ऐसे नहीं होगा। जो अभी रिएक्शन आएगा वो आप देखें कि ये जो नया ब्लॉक बना, जिसको हमने देखा कि जिसमें रूस, चीन और खास तौर पे ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो शामिल है, ये तमाम न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। और किसने अभी तक ये क्या 100 अब्दुल्ला साहब, आप नहीं समझते कि जो गजा के अंदर इसराइल ने किया उसके बाद भी उसका हौसला इसलिए बढ़ा कि उसने देखा कि अगर अमेरिका आने वाले दिनों में जिस तरह से सदर ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, बाइडेन ने तो बड़ा खुल के सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप उस तरह नहीं कर रहे, तो इसराइल ये समझ चुका है कि अगर हमें अमेरिका उस तरह सपोर्ट नहीं करेगा तो ये जो इस्लामी ममालिक हैं ये कौन से इकट्ठे हैं, ये कौन से यकजा हैं जो कि मिल के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इससे उसका हौसला मजीद बढ़ा। देखिए, इस्लामी ममालिक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन बेगैरती की आला मिसाल हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये हकीकत है, ये वो बात है जो सबको मेरे ख्याल में पता है। अगर इस्लामी ममालिक जो है वो इकट्ठे होते तो आज अगर अमेरिका और इसराइल मिल के पॉलिसी बना सकते हैं, बरतानिया अमेरिका के साथ इसराइल के लिए खड़ा हो सकता है, तो मुसलमानों को कोई तकलीफ है कि वो गजा के लिए ना खड़े हों? क्या अभी हकीकत नहीं है कि हम जिस तरीके से मामलात को देख रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा मेरे से लिख लें, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक आएगा, ये बिल्कुल, या भारत क्योंकि अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने खत्म नहीं किया। और जिस तरीके से आपने कहा कि इसराइल को हौसला मिला, तो क्या कश्मीर में जिस तरह से मजालिम जारी थे और जो आस पड़ोस के ममालिक के अंदर भारत की छेड़खानी जारी थी, जब वो कनाडा के अंदर जो है वो लोगों को कत्लेआम करवा रहा था, तो क्या उससे इंडिया का हौसला नहीं बना? हौसला मिला और उसके बाद उसने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया। ये तो बड़ी वाज़ेह बात नजर आ रही है। इंटेलिजेंस फेलियर तो गजब का है। अब आप देखें कि शहरियों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को रिहायशी इलाकों के अंदर ईरान के अंदर निशाना बनाया गया है। 5 जो है वो हमले अभी तक हो चुके हैं। उसके अंदर जो अभी जो ड्रोन आएंगे उनका मालूम नहीं है कि ये ड्रोन्स कौन से हैं, क्योंकि ईरान के पास बड़े हाईटेक किस्म के ड्रोन्स मौजूद हैं और इनमें ये देखना है कि इनमें असला कौन सा लगा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रोन्स का जो एक मामलात हैं वो हमने माजी में देखे। कामाकाजी स्टाइल के जो ड्रोन्स थे, जो कि जिसने चीट किया उनके आयरन डोम सिस्टम को और डेविड स्लिंग सिस्टम को, वो तो अपनी जगह था। लेकिन असल बात यह है कि जो हम पाकिस्तान हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो वाज़े देखें, अभी पाक भारत जंग के अंदर ईरान ने हमारा भरपूर साथ दिया और फिर हम लोग जो है हमारी क़यादत वहां गई भी। अब इस मामले के अंदर पाकिस्तान कैसे खड़ा होगा? सिफारती तौर पर क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो इजराइल है उसकी जंगी कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जो है, जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, वो तो नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या ईरान सिफारती तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है या अकेला हो चुका है कि इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रहे हैं? सिफारती सतह के ऊपर तो देखें कौन सा मुल्क है जो माँ सवाए अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वही सिफारती तौर पर मजबूत है। बाकी तो कोई मुल्क सिफारती तौर के ऊपर क्या, पाकिस्तान के मामले पे देख लें आपने, जो है 70 साल हो गए कि हमारी करारदादें यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है, 2.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो है वो शहीद कर दिए गए, दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। तो क्या सिफारती सतह के ऊपर हुआ? किसी ने सिखों के ऊपर अभी हमला हुआ, 6 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने अमृतसर के अंदर मारे। किसी ने जबान खोली कि अकलियतों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हो? किसी ने इंडिया को कुछ बोला? आप लोग जो है वो असल में ख्वाब खरगोश से पता नहीं कब बेदार होंगे कि जब वो आपके ऊपर पानी उन्होंने बंद कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने कोई वार्निंग इशू की है भारत को कि आपने पाकिस्तान का पानी बंद करके जो है इंटरनेशनल कवानीन की और वर्ल्ड बैंक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की? एक वार्निंग उन्होंने इशू नहीं की। ये आलमी कवानीन उनके साथ हैं जो बीबी जो इस टाइम पे ताकत जबरदस्त का ठेंगा सर के ऊपर, सीधी सी बात है। उन्होंने हमला किया है, वो मजीद हमले करेंगे, उनको इससे पूरे खित्ते के अंदर आग लगाई है। अगर हम अपने खित्ते की बात करें, रशिया, चाइना, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं फिर? हाँ, रशिया चाइना को अब मेरे ख्याल में कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला जो है वो मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालिया रशिया जो यूक्रेन वॉर हुई उसके अंदर जिस तरीके से आर्टिलरी शेल्स जो है वो प्रोवाइड किए ईरान की जानिब से, कुछ कामाकाजी स्टाइल के ड्रोन्स प्रोवाइड किए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो अमली तौर पर रशिया जो है वो यूक्रेन में फंसा हुआ है और अभी जो उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला किया और जिसके अंदर उनके जहाजों को निशाना बनाया गया, बम्बार तैयारों को, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी सदर ज़ेलेंस्की के पास तो थी नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी थी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और बरतानिया के पास। तो ये बात तो मेरे ख्याल में रूस को भी मालूम है। लेकिन इसमें जो एक वो अहम बात है वो ये है कि क्या ईरान के पास डर्टी बॉम्ब नहीं मौजूद?